नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मानसी दवे। और हो जाइए तैयार, ढेर सारा एक्शन, फ्यूचर और ऑप्शंस की दुनिया में वायदा बाजार की हर हलचल और इसके साथ ही आपके लिए कमाई के मौके कहां बन रहे हैं ये हम अगले आधे घंटे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार का एक चेक लेंगे और आपको बता दें कि आज जो है वो गिरावट का माहौल साफ तौर पे बाजार में देखने को मिल रहा है। आप देखिए, निफ्टी 25,200 के पास इस वक्त कारोबार करता हुआ लगभग 22 अंकों की गिरावट यहां पर हमें देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो लगभग 96 अंकों की गिरावट, 100-125 अंकों की गिरावट यहां पर हमें देखने को मिल रही है। 56,500 के पास बैंक निफ्टी इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है। तो बाजार में इस वक्त गिरावट का पूरी तरह से माहौल है और जाहिर सी बात है कि इसका इम्पैक्ट हमें बाकी तरह से भी देखने को मिल रहा है। अगर हम नए तेजी के सौदे यानी लॉन्ग बिल्टअप चार्ट को अगर देखें तो आप देखिए, एमसीए का सोना, बीएलडब्ल्यू, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एंजल वन, ये सभी में इस वक्त आप देख रहे हैं नए तेजी के सौदे बन रहे हैं। अगर हम बाकी बात करें शॉर्ट कवरिंग की तो आप देखेंगे कि मंदी के सौदे जो कट रहे हैं उसमें तेजी के जो संकेत हमें साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग में मणप्पुरम फाइनेंस, टेक महिंद्रा, पीबी फिनटेक फ्यूचर्स, इन्फो एज, ये सभी में इस वक्त हमें जो है वो मंदी के सौदे करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बाकी चार्ट्स में भी देखें तो लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी कि जो तेजी के सौदे करते हुए नजर आ रहे हैं उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील, इसके अलावा निफ्टी, बीएसई फ्यूचर, बीईएल, इन सभी में हमें जो है वो तेजी के सौदे करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर शॉर्ट बिल्डअप देखें यानी कि मंदी के सौदे कहाँ बन रहे हैं तो आप देखेंगे एनएमडीसी, इन्फोसिस करंट फ्यूचर्स, हिंडाल्को करंट फ्यूचर्स, इंडियन रेलवे और निफ्टी फ्यूचर्स में भी इस वक्त इस तरह की मोमेंटम हमें साफ तौर पर, मार्केट ब्रेथ आपके सामने इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और मार्केट ब्रेथ में आप साफ तौर पर देखेंगे कि 933 शेयर इस वक्त जो है साफ तौर पर अगर हम देखें, अगर ओवरऑल मार्केट की, तो यहाँ पर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। 1760 शेयर ऐसे हैं जो कि इस वक्त डिक्लाइंस का कारोबार हो रहा है। बाकी आप तमाम जो डेटा है वो हमने आपके सामने रखे। इन सब के बीच में मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आज जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत जुड़ चुके हैं। अक्षय, बहुत बहुत स्वागत आपका और चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बताइए क्या रणनीति रखी जाए बाजार की, और कहीं मौके बन रहे हो तो भी बताइए। गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए, आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो वोलेटिलिटी के लिए आपको खास ध्यान रखना है। तो इसमें लेवल बेस्ड अप्रोच अगर टेक्निकल प्राइस पैरामीटर्स पे करें तो कल अगर आप देखें 25,150 ये एक निफ्टी स्पॉट पे बहुत ही अहम लेवल था जिसको कल बाजार ने डिफेंड करा। आज रिटेस्ट करा है वो लेवल और वापस उस लेवल पे निफ्टी जूझ रहा है कि ये सपोर्ट होल्ड करेगा कि नहीं। एफआई की थोड़ी सी बिकवाल की प्रेशर हमने कल के ट्रेडिंग सत्र में देखी। इंडेक्स फ्यूचर्स में तो थोड़ा सा प्रेशर बिल्कुल आज के ट्रेडिंग सत्र में आपको देखने को मिल सकता है। खुलते खुलते मार्केट ब्रेड्थ में भी थोड़ी सी नरमी है। तो कुल मिला के 25,150 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 25,200 पे अभी भी काफी पुट राइटर्स का पल्ला भारी है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट एरिया पे ट्रेड हो रहे हैं हम। एक्सपेक्टेशन है कि आज शायद एक्सपायरी आपका 25,200 और 25,300 के जोन में हो। तो सिर्फ अगर 25,150 ब्रेक करे तो आपको सतर्क रहना है। उस ब्रेक होने के बाद ही थोड़ी सी मंदी दिख सकती है, बट एक्सपेक्टेशन है कि आज एक रेंज बाउंड मार्केट आपको निफ्टी में दिखाई दे सकता है जहां पे 25,200 और 25,300 इसी रेंज के दायरे में शायद निफ्टी ट्रेड हो। दिन के उच्चतम स्तर से टूटा है मार्केट और एक्सपायरी का सेशन है। एंटिसिपेटेड थी ये वॉलेटिलिटी और इसके संकेत हमने आपको दिए भी थे कि मार्केट में सेंटिमेंट्स अगर देखें सारे के सारे भारतीय बाजार के हक में नजर आ रहे थे, लेकिन एक्सपायरी का दिन है तो उठापटक दिख सकती है, इस पर नजर जरूर रखनी चाहिए और ये होता हुआ भी दिखा है। अच्छी तेजी 25,300 के पार हमने एक लेवल एक बार देखे, उन लेवल को सस्टेन करने की कोशिश भी की, लेकिन अब वहां से गिरावट झेलते हुए 25,200 के लेवल्स के इर्द गिर्द फिलहाल कामकाज। लेकिन चलिए, एफएनओ मार्केट में एक्शन कहां पर है, किस तरह के मौके बन रहे हैं, इस पर फोकस करते हैं और शुरुआत सीधा लॉन्ग्स बिल्टअप के कैंडिडेट्स यानी कि एफएनओ में ताजा खरीदारी जहां हो रही है उन स्टॉक्स का रुख करते हैं।
गुड मॉर्निंग अक्षय। ऑन दी फेस ऑफ इट एक्सचेंज एंसिलरी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में अच्छा एक्शन, अच्छा ट्रैक्शन नजर आ रहा है। ये स्टॉक्स लगातार एक्सपर्ट्स के फोकस रेडार पर भी है। हमारे लॉन्ग्स बिल्टअप कैटेगरी, ताज़ा खरीदारी वाली कैटेगरी की लिस्ट में भी MCX एंजल वन जैसे स्टॉक्स है। हिंदुस्तान जिंक 361 ऑलमोस्ट 2% टू 5.5% के गेंस एंजल वन आउट परफॉर्म करता हुआ, और साथ ही MCX के स्टॉक प्राइस में भी जबरदस्त मूव है। एंड ऑफ कोर्स हम देख भी रहे हैं ये जो बुलियन मार्केट है, प्रेशियस मेटल्स है, कमोडिटी मार्केट में जिस तरह का एक्शन है, MCX जैसे स्टॉक्स पर उसका इम्पैक्ट भी पड़ता हुआ क्लियरली। और हम देख रहे हैं इक्विटी रिलेटेड कैटेगरी में भी अप मूव और अपसर्ज के साथ आउट परफॉर्मेंस। कैसे देखते हैं ताज़ा खरीदारी के इन कैंडिडेट्स को आप? जी, तो सबसे पहले MCX की बात की जाए तो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप वाला कैंडिडेट है, जिसमें अगर आप गए 4 से 5 ट्रेडिंग सत्र में देखें, अक्टूबर सीरीज के बिगनिंग से बहुत स्ट्रॉन्ग FNO में बाइंग की हमने पोजीशनिंग देखी है। और टेक्निकली अगर आप आज का ओपनिंग देखें तो जो स्विंग हाइट था, जो 9100 का एक अहम रेजिस्टेंस जोन था, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पिकअप देखने को मिल रहा है। तो तेजी का क्लियर डायरेक्शन मिल पा रहा है। अगर थोड़ा कूल ऑफ भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप है, 9800 से 10,000 का पोजिशनल टारगेट बनता हुआ दिख रहा है MCX में। तो बाय या होल्ड की रणनीति रहेगी MCX। अभी एंजल वन की बात करें तो रिकवरी वाली रैली है। अगर आप ओवरऑल देखें तो मोर ऑफ अ बॉटम फिशिंग कैंडिडेट है, क्योंकि टेक्निकली इसमें हमेशा 2150 और 2200 इस तरह से मंथली चार्ट्स पे हमेशा इस स्टॉक में आपको बाइंग नजर आएगी, और इसी पैटर्न को स्टॉक फॉलो कर रहा है। रिकवरी रैली है, पर ये रिकवरी रैली यहां से वन वे चलेगी कि नहीं, ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है। तो अभी भी होल्ड करने की सलाह है, पर जिनको फ्रेश बाय करना है थोड़ा सा आप वेट कर ले। बाय ऑन डिप्स 2, 3, 4, 5 के आसपास आप स्ट्रेटेजी बनाए, और इस ट्रेड में आपको 2275 का स्टॉप लॉस बनाना है। अगर और दो कैंडिडेट जो आपने मेंशन किए हैं उनको, जो मेरे हिसाब से 360 जो स्टॉक का आपने जिक्र किया है, उस 361 वैम, इसकी आप जिक्र करें तो एक ट्रिपल बॉटम ब्रेकआउट आज हमने टेक्निकल चार्ट्स पे देखा है। क्लियरली इसमें लॉन्ग एडिशंस फ्रेश देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक टेक्निकल ब्रेकआउट इसमें 1100 के स्तर पे देखा है हमने। तो 1100 के नीचे स्टॉप लॉस बना के मोमेंटम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 1180। और लास्टली शायद हिंदुस्तान जिंक जो है वो आपका फोर्थ कैंडिडेट था जिसमें लॉन्ग एडिशंस हमने देखा है। तो हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो मेटल्स में तो रैली है ही, बट यहाँ पे मैं कहूंगा कि एक बार आपको मुनाफा बांधना जरूरी है, क्योंकि काफी ओवर स्ट्रेस्ड है टेक्निकल पैरामीटर्स में। 530 540 एक ट्रेडिंग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और ओवरऑल ब्रॉडर मेटल्स की रैली को देखते हुए मेरी राय रहेगी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप अगर कर रहे हो तो हिंदुस्तान जिंक में एक बार आप मुनाफा बांध लें। ठीक है, तो हिंदुस्तान जिंक में शॉर्ट टर्म के लिहाज से मुनाफा बांधने की सलाह आपको मिलती हुई। चलिए, अब जो शॉर्ट कवरिंग है कहां पर नजर आ रही है उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो आप देखिए, RBL बैंक लगभग यहां पर 1.25% की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। BDL यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में हमें एक हल्की तेजी देखने को मिल रही है। PB फिनटेक, एम्फेसिस जैसे स्टॉक्स में भी हमें जो है यहां पर शॉर्ट कवरिंग नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें आखिर बाकी जो मंदी के सौदे कहां कट रहे हैं और जाहिर सी बात है कहां पर तेजी के संकेत इसकी वजह से नजर आ रहे हैं, तो आप देखिए शॉर्ट कवरिंग में टेक महिंद्रा लगभग 1% से ज़्यादा मजबूत यहाँ पर होता हुआ। RBL बैंक का हमने जिक्र किया ही था। मणप्पुरम फाइनेंस में भी आप देखेंगे 0.5% से ज़्यादा की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप देखिए KEI इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर भी 0.5% के लगभग तेज़ी नज़र आ रही है। और BSE जो है यहाँ पर भी PB फिनटेक, इन सभी में हमें 0.5% तक की मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग में कहाँ मौके बन सकते हैं, क्या कोई जो है वो रणनीति काम आ सकती है? अक्षय, आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, मैंने स्टॉक्स चारों देखे, इसमें मेरे हिसाब से RBL बैंक में एक बार मुनाफा बांधना जरूरी है, क्योंकि ऑल्दो शॉर्ट कवरिंग वाला कैंडिडेट जरूर है, पर कहीं ना कहीं टेक्निकल अहम रेजिस्टेंस को आज मॉर्निंग में टेस्ट कर चुका है। आप अगर प्राइस चार्ट्स पे देखें, 1 अगस्त 2024 करीबन 1 साल पहले इसी रेजिस्टेंस के बाद बहुत भारी गिरावट हमने RBL बैंक में देखी थी, और आज खुलने के बाद भी थोड़ा सा स्टॉक डगमगा रहा है ओपनिंग के बाद। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग या लॉन्ग लिक्विडेशन
कंसोलिडेशन, अब भले शॉर्ट कवरिंग दिखा है, बट मेरे हिसाब से ये यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहना बहुत जरूरी है। तो मेरी राय रहेगी कि यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहे, आरबीएल बैंक और बाय ना करे। एक 300 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है, उसके बाद हम रिव्यू ले लेंगे। तो जिनके पास है उनको बुक करने की राय रहेगी। अगर दूसरे स्टॉक्स पीबीएल फिनटेक का तो न्यूट्रल सेटअप है। एम्फेसिस की बात करें तो एम्फेसिस भी आईटी के रिजल्ट्स के ओवरऑल चलते एक न्यूट्रल सेटअप है, तो कोई ट्रेड के फ्रेश रिकमेंडेशंस इनमें नहीं बन दिखेंगे। और पीबी फिनटेक जो आपका फोर्थ स्टॉक का जो अपने जिसके बारे में आपने पुल आउट किया था आपके ट्रेडिंग प्लेट में, तो उसमें भी एक न्यूट्रल सेटअप होने के चलते कोई फ्रेश ट्रेड्स की मैं इनमें राय नहीं देना चाहूंगा। और ये तीनों स्टॉक का एक न्यूट्रल और चॉपी सेटअप है, तो कोई नए ट्रेड्स की राय नहीं बन पा रही है। स्टॉक्स का न्यूट्रल जो है वो सेटअप नजर आता हुआ है, इसलिए ट्रेडिंग के मौके की गुंजाइश नहीं बनती हुई। बहरहाल यहाँ पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। अक्षय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ब्रेक के उस पार भी अहम रणनीति पर चर्चा होगी, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप जुड़ चुके हैं एफएनओ जंक्शन के साथ, और चलिए अब बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन की तरफ। और हमारे प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के लिए क्या होगी? जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। देखिए आज ओएनजीसी के स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम है। लास्ट कुछ हफ्तों से ही पॉजिटिव ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, बट आज एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ पे ओएनजीसी का 250 का अक्टूबर सीरीज का कॉल ऑप्शन बाय करना है। ये अराउंड ₹2.60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 60 पैसे के स्टॉप लॉस से बाय करना है फॉर द टारगेट ऑफ ₹6.60। प्रशांत जी, इसका जो लॉट साइज है 2250 का है, तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर ट्रेड सेटअप होगा वो होगा 4500 का। एंड यहाँ से हम टारगेट एक्सपेक्ट करें अराउंड 9000 के। बिल्कुल राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन का ये दमदार ट्रेड हमें सजाने के लिए। ओएनजीसी 250 की कॉल खरीदने की राय ₹2.60 के दाम पर, लक्ष्य इसके ₹6.60 मानकर चल रहे हैं। राजेश जी, स्टॉप लॉस आपको 0.60 का लगाना चाहिए। वर्कआउट करने पर अधिकतम मुनाफा 9000 का होने की संभावना। अगर कॉल रिवर्स जाती है तो फिर मैक्स टू मैक्स नुकसान 4500 का भी हो सकता है। एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। वहीं मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। इसीलिए अपने एडवाइजर से सलाह लें, सोचें समझें, रिसर्च करें, उसी के बाद एफएनओ ट्रेडिंग में उतरें, क्योंकि ये रिस्की हो सकती है। लेकिन चलिए कमिंग बैक टू दी एफएनओ, ताज़ा बिकवाली के कैंडिडेट्स पर एक बार रुक करते हैं, जहां पर गिरावट हावी होती हुई दिख रही है इन स्टॉक्स पर। लॉन्ग्स बिल्टअप तो हमने देखे, लेकिन अब शॉर्ट्स बिल्टअप। अक्षय, शॉर्ट्स बिल्टअप के कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें, सन फार्मा, सुप्रीम इंडस्ट्रीज जैसे चार्ट्स हैं जहां पर बिकवाली हावी होती नजर आ रही है। करीब आधे % तक के डाउन ट्रेंड्स हैं और शॉर्ट्स बिल्टअप के लिस्ट में और भी कई सारे काउंटर्स मिल जाएंगे, बिकॉज मार्केट का मूड, माहौल और टेक्सचर ही कमजोरी वाला है। क्या राय होगी? कोई शॉर्ट बिल्टअप कैंडिडेट अगर आपके फोकस रेडार पर हैं तो वो भी बताएं। सन फार्मा, सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर भी अगर टेक है तो बताइएगा जरूर। जी देखिए, सन फार्मा में एक रेजिस्टेंस पे जरूर है, बट ओवरऑल अगर आप फार्मा एज अ सेक्टर को गए 4 दिन में देखे तो काफी बाइंग के इंटेंट हमने देखे हैं। जरूर शॉर्ट्स थोड़े से आज इंट्राडे में सन फार्मा में खुलते खुलते दिखे हैं, बट उतने क्वांटम ऑफ शॉर्ट्स नहीं है कि हम इसमें एग्रेसिवली शॉर्ट के पोजीशंस बनाए, क्योंकि एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड हो रहा है। थोड़ा सा रिस्क है कि अगर ब्रेकआउट हो जाता है यहाँ से 1675 का, तो आपको स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग
का एक नंबर इसमें उभरता हुआ दिखेगा, तो अवॉइड करने की रणनीति है फिलहाल शॉर्ट करने की सन फार्मा में। शॉर्ट भी करना चाहे तो सिर्फ इंट्राडे तक आप इस ट्रेड को सीमित रखें, और इसमें आपका डाउनसाइड टारगेट सिर्फ 1650 का बनेगा। अगर वो नहीं आता है टारगेट, तुरंत आपको कट करना है और कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। 1680 के ऊपर अगर चलता है सन फार्मा तो बाइंग के मौके ढूंढने हैं। तो ज्यादा कोई शॉर्ट्स के कैंडिडेट अगर ओवरऑल मैं मार्केट को देखूं तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग या शॉर्ट जरूर दिख पा रहे हैं, बट मोर ऑफ इंट्राडे वाले शॉर्ट्स है। तो अगर इंट्राडे के दायरे में आप शॉर्ट करना चाहे कोई स्टॉक को, तो एक दो स्टॉक जो टेक्निकली थोड़ी सी जिनमें नरमी है और शॉर्ट्स आपको दिख सकती है, स्टॉक का नाम एक तो होगा पहले होगा मेरे हिसाब से हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो एफएमसीजी पैक से है। थोड़ी सी इसमें इंट्राडे या शॉर्ट टर्म में नरमी आपको देखने को मिल सकती है। अल्ट्रा सीमेंट दूसरा काउंटर है जहां पे थोड़ी सी आपको शॉर्ट पोजीशनिंग होने के चलते वीकनेस आपको इंट्राडे में या कल तक अगर बाजार में थोड़ी सी वीकनेस रहे, इसमें वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है। तो बाजार का ओवरऑल डायरेक्शन अभी भी पॉजिटिव है, ये मेरा मानना है। तो शॉर्ट्स के पोजीशन जो भी आप बनाएंगे, आप इंट्राडे या मैक्सिमम एक दिन के कैरी फॉरवर्ड के पोजीशनिंग सीमित रखें और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट्स में वर्क करें, ये मेरी राय रहेगी। चलिए, तो ये है रणनीति आपको मिलती हुई ख़ासतौर पे शॉर्ट बिल्डअप कैंडिडेट्स के मामले में। लेकिन अब लॉन्ग अनवाइंडिंग में देखें तो आप देखिए कि इंडियन बैंक, यानी इंडियन बैंक में तेज़ी के सौदे कट रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए इंडियन बैंक जो है वो यहाँ पर कमज़ोर होता हुआ। इसके अलावा यूनो मिंडा आप देखिए यहाँ पर भी लगभग 2% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तेज़ी के सौदे और कहाँ काटे जा रहे हैं उनमें आप देखिए कोलपा और प्रेस्टीज स्टेट जैसे स्टॉक्स हैं, जहाँ पर हमें इन कैंडिडेट्स में भी तेज़ी के सौदे कटते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें लॉन्ग अनवाइंडिंग में BEL है, टाइटन है, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कोलपा की हमने बात की, वहीं अडानी पोर्ट्स करंट की बात करें तो यहाँ पर भी जो हैं वो तेज़ी के सौदे कटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बताएं अक्षय, क्या रणनीति रखी जाए खासतौर पे लॉन्ग अनवाइंडिंग में? देखिए बहुत सारे स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग जरूर है। तो जैसे पहले शॉर्ट्स की हमने डिस्कशन की, शॉर्ट्स बन रहे हैं पर इंट्राडे के लेवल पे बन रहे हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग जो है बहुत स्टॉक्स में दिख रहे हैं, क्योंकि बाजार एक तरफा चला है अक्टूबर बिगनिंग से, और थोड़ा सा जो नरमी हम कल के ट्रेडिंग सत्र से देख पा रहे हैं उसमें थोड़े से स्टॉक्स में भी धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करने का एक सिनेरियो दिख पा रहा है। क्योंकि अगर आप देखें अगले हफ्ते एक लॉन्ग वीकेंड है, हॉलीडे एक्सटेंडेड वीक है, तो एफएनओ के लेवरेज पोजीशंस को ज्यादा एग्रेसिवली शायद ट्रेडर्स नहीं कैरी करना पसंद करेंगे, और धीरे धीरे वो फेस्टिवल सीजन के पहले लॉन्ग अनवाइंडिंग का दौर हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के सेगमेंट में शायद देखें। तो इसमें इंडियन बैंक एक कैंडिडेट है जहां पे एक तरफा तेजी चलने के बाद थोड़ी सी आज प्रॉफिट बुकिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग दिख रहे हैं। तो अगर आपके पोजीशनिंग है इंडियन बैंक में तेजी की तरफ, शॉर्ट करने की तो राय नहीं है, बट लॉन्ग पोजीशंस को एक बार आप हल्के कर सकते हैं अगर आपका ट्रेडिंग का नजरिया है। दूसरा कैंडिडेट शायद कोलगेट पामोलिव हो सकता है, जिसका टेक्निकल सेटअप नेगेटिव है, 6-7 दिन से एक रेंज के दायरे में है, बट थोड़ी सी जो है ये जो सेलिंग का प्रेशर इसमें हावी होके स्टॉक 2100 तक टेस्ट कर सकता है। तो कोलगेट पामोलिव में भी थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, क्योंकि इसमें थोड़ी सेलिंग का प्रेशर एक्सटेंड हो सकता है। चलिए, ये है गिरावट और बिकवाली इन तमाम स्टॉक्स में। यहाँ से फर्दर डाउन साइड भी नजर आ सकती है, लेकिन बाजार में भी ऊपर इस तरह से बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अक्षय, आज के लिए फिर आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे? जी, तो मैं ओवरऑल अभी भी बाजार मान रहा हूँ कि एक बुलिश सेंटीमेंट जारी है। बस एक दो दिन में थोड़ी सी कुछ नरमी आपको चुनिंदा स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। तो दो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स मैंने टेक्निकली चूज किए, जिनमें डेरिवेटिव की भी काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है। तो पहला स्टॉक है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मेटल स्पेस से है, और मेटल्स जो है पूरे लाइमलाइट में है ये पूरा ट्रेडिंग सेक्टर, क्योंकि इसमें काफी न्यूज बेस्ड एक्शन भी है। तो सेल जो है एक पोजिशनल ट्रेड है, इंट्राडे ट्रेड है नहीं ये। ओवरऑल एक रेंज के दायरे में है। इंट्राडे में अगर आप देखें तो खास कुछ तेजी नहीं है, पर मेरा मानना है कि ये स्टॉक एक एक्यूमुलेशन जोन में है, तो इसको आप बाय करके चले, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन है कि जल्दी आपको 137 का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जिसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको पिकअप दिखेगा इसमें, और इसमें टारगेट्स खुलेंगे आपके ऊपर में करीबन 137 और 145 के। तो फ्यूचर्स में आपको इसको बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 126
26। दूसरा ट्रेड अगर आप मैं रिकमेंड करूं वो श्रीराम फाइनेंस है, बट इस रिकमेंडेशन को मैं ऑप्शन के जरिए पार्टिसिपेट करने की राय दूंगा। श्रीराम फाइनेंस टेक्निकली काफी स्ट्रांग है और आपके प्लेटफॉर्म पे भी ऑप्शंस गेन चैंपियन में 1-2 बार मैंने ये स्टॉक सजेस्ट करा है। आज भी पॉजिटिव ओपनिंग है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक नरमी खुलने के बाद देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल मेरा मानना है कि इसमें एक पॉजिटिव नजरिए आपको अक्टूबर सीरीज में दिख सकता है, जिसके चलते आपको कॉल बाय करनी है 680 स्ट्राइक की, और इसमें आपको टारगेट बना के चलना है 35 और 42 का ऑप्शन प्रीमियम पे, और स्टॉप लॉस आपको बनाना है इसमें 9 रुपए का। तो कुल मिला के ये दो मेरे ट्रेड्स है। ऑप्शंस में एक कॉल मैंने आपको रेकमेंड किया श्रीराम फाइनेंस में, और दूसरा स्टॉक रेकमेंड किया स्टील अथॉरिटी में, जिसको आप फ्यूचर्स के माध्यम से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे टेक्स हमें बताने के लिए। श्रीराम फाइनेंस इनके फोकस रेडार पर यहाँ से आगे फर्दर अपसाइड एंटिसिपेटेड है, खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। लेकिन एक्सचेंज एंसिलरीज पर भी लगातार फोकस है हमारे एक्सपर्ट्स का। प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी हम देख चुके हैं, और जहाँ एक्सचेंज एंसिलरीज की बात हो रही है इस स्पेस में मेजर BSE लिमिटेड पर नज़र होनी चाहिए। अक्टूबर के महीने के रिटर्न्स को अगर आप देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक महीने में 25% तक के रिटर्न्स BSE लिमिटेड के स्टॉक प्राइस ने देखे हैं, और आज इंट्राडे में 2550 के पार निकलता हुआ भी दिखा। इस वक्त 2482 की स्तर है, लेकिन 2554 के लेवल्स हमने देखे हैं आज के सत्र में। क्या है तेजी के ट्रिगर्स, अभिषेक सत्यव्रतम हमें बता रहे हैं। अभिषेक बताइए। बिल्कुल मानसी, देखिए BSE में हमने देखा था कि इंट्राडे में करीब 2.5% के आसपास की मजबूती था, 25 से 50 रुपए के ऊपर ये शेयर निकला था। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, और आज लगातार हम 9वें सत्र में इन BSE के शेयर में तेजी देख रहे हैं। यानी कि अक्टूबर में एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जब BSE का शेयर गिरा हो, और लगभग 24% के आसपास की तेजी हो गई है। और अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो BSE का मार्केट कैप निकल गया है 1 लाख करोड़ रुपए के पार। फिर से हमने देखा था कि जेन स्ट्रीट वाला जब मामला आया था, काफी ज्यादा अनिश्चितताएं बढ़ी थी। उसके बाद चर्चा यह भी होने लगी थी कि क्या मार्केट रेगुलेटर SEBI जो वीकली एक्सपायरीज हैं इंडेक्स ऑप्शंस में, क्या उसको खत्म करेगा, क्या उसके टेन्योर को बढ़ाएगा, क्या ये फोर्टनाइटली होगा। ये चर्चाएं काफी दिन तक थी, और इन चर्चाओं के दरमियान हम देख रहे थे कि BSE का शेयर लगातार गिरावट का शिकार हो रहा था। 3030 रुपए भाव हुआ करता था, जो रिकॉर्ड हाई है, वहां से गिरते गिरते 2050 रुपए के भी नीचे शेयर चला गया था। लेकिन अब संभलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब इस तरह की कोई चर्चा आ नहीं रही है। देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन अब ये थोड़ी सी पीछे जरूर छूटती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि FY26 की पहली जो छमाही रही है, यानी कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक का जो समय बीता है, तो BSE के जो वॉल्यूम्स रहे हैं वो काफी ज्यादा अच्छे रहे हैं। कैश सेगमेंट में हमने देखा कि एक्टिविटी काफी बड़ी है, मेंबर पार्टिसिपेशन बढ़ा है, और इसके चलते कंपनी के वॉल्यूम को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलते हुए हमने देखा है। तो ये अच्छी चीज है, और ये ट्रिगर का काम भी इसने किया है, और हमने देखा है कि अक्टूबर के बाद से ही लगातार शेयर में तेजी है। BSE पर मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई है, और उन्होंने कहा है कि रेटिंग जो है न्यूट्रल की रहेगी, और 1 साल के लिए उन्होंने जो टारगेट दिया है वो दिया है 2250 रुपए का, जो कि यहां से अब तो काफी नीचे दिखाई देगा। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वॉल्यूम में जो उछाल है, BSE का जो मार्केट शेयर है ये उसको रिटेन कर पाएंगे, उसको आगे बरकरार रखेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर वीकली एक्सपायरी अगर खत्म होती है तो कंपनी के FY27 डेरिवेटिव जो रेवेन्यू है उसमें करीब 35% के आसपास की कमी हो सकती है। मुनाफे की बात करें तो उस पर 27% के आसपास का हिट आ सकता है, और उसके चलते जो EPS जो कम होगा वो गिरेगा 21% के आसपास। लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई कि अगर ये वीकली एक्सपायरी खत्म होती है तो ये सारे के सारे असर होंगे, अदरवाइज कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। वॉल्यूम यहां से बढ़ता रहेगा, और मार्केट शेयर ये कंपनी होल्ड करके रखेगी। शेयर की चाल की बात करें, महीने भर में करीब 13% ऊपर है, 6 महीने में करीब 26%, 1 साल में 57% के आसपास की शानदार तेजी हमने BSE के शेयर में देखी है। लेकिन रिकॉर्ड हाई से देखेंगे तो अभी भी करीब 15-16% नीचे ये शेयर कारोबार कर रहा है, लेकिन मोमेंटम हाल फिलहाल काफी अच्छा रह रहा है, और इसके चलते हमने सोचा कि इसको दर्शकों को भी जरूर नोटिस कराया जाए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और BSE लिमिटेड की तेजी के पीछे के कारण हमें बताने के लिए। और अक्षय, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ FNO जंक्शन में बने रहने के लिए, और मार्केट पर साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। फिलहाल FNO जंक्शन को हम यही समेटने जा रहे हैं। मुझे और प्रशांत को आप दीजिए इजाजत, लेकिन ET Now स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।